जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्श। स्पर्श दोस्तों एक बहुत ही क्रिटिकल वेबसाइट है जिसके बारे में नॉलेज हमारे सभी जवानों को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए दोस्तों? जैसे कि हमारे सीनियर्स जब रिटायर किए थे 80s में 90s में, तब ये वेबसाइट नहीं थी दोस्तों। बट आज के टेक्नोलॉजी डिफरेंट सिनेरियो में ये वेबसाइट बहुत ही हैंडफुल है। इसके बारे में नॉलेज आप सभी को होना चाहिए। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमारा आज का ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था ताकि हम सभी को एजुकेट कर सके इस वेबसाइट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। तो दोस्तों ये वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहली पार्ट ये है दोस्तों, आधे लोगों को पता नहीं था कि इसमें उनका यूज़र आईडी क्या है और उनका पासवर्ड क्या है। तो पहला प्रोसेस में हम दिखाएंगे आप यूज़र आईडी कैसे अपना ढूंढ सकते हैं, और दूसरी में आप मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं। फिर इन दोनों को यूज़ करके आप कैसे अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और फाइनली जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों, तब आप स्पर्श के वेबसाइट में कैसे लॉगिन करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हमारा बनाने का मेन मकसद था, बहुत सारे जवानों का हमारे पास रिक्वेस्ट भी आया था कि सर स्पर्श के लेके बहुत सारी इश्यूज होती है, हम लॉगिन नहीं कर पाते हैं। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज स्पर्श वेबसाइट का है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट से। इसके अलावा आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। पहले दोस्तों ये सब चीज़ें क्या ऑन पेपर होती थी, आपको फॉर्म फिलअप करके आपके रिकॉर्ड मेंटेनिंग अथॉरिटी को भेजनी पड़ती थी। बट आजकल आप सब कुछ ये वेबसाइट से ही कर सकते हैं, स्पर्श की वेबसाइट से। आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हैं, आधार पैन कार्ड जो भी अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। आप अपना पेंशन बैंक भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कॉम्पिटिशन नहीं लिया है तो कॉम्पिटिशन का भी एक कॉलम है जहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे फौजी भाइयों को स्पर्श के बारे में कंप्लीट जानकारी हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहली प्रॉब्लम जो फौजियों को होती है वो है कि उनको अपना पीपीओ नंबर पता नहीं होता है दोस्तों। एक्चुअली पीपीओ ऑर्डर जब मिलती है तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को इश्यूज होती है कि पीपीओ नंबर कहाँ से ढूंढे। तो पहली वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कि आपको अपना पीपीओ नंबर कैसे ढूंढना है वेब ब्राउजर पे। और वहाँ पर आपको टाइप करना है स्पर्श। जैसे आप स्पर्श टाइप करेंगे दोस्तों, तो आपका स्पर्श का वेबसाइट स्पर्श डॉट डिफेंस पेंशन करके वेबसाइट खुलेगी। उस वेबसाइट में आपको दोस्तों जाना है। जैसे आप एंटर करेंगे दोस्तों तो एक पॉपअप आएगा, नो योर आइडेंटिफिकेशन एंड लाइफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट करके एक पॉपअप आएगा। उसको आप पॉपअप को कट कर देना है। उसके बाद दोस्तों राइट साइड में आप देखेंगे कि लॉगिन का कॉलम है, बट उसमें नहीं जाना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे एक सर्विसेज का आएगा, एक कॉलम नीचे लिखा होगा व्यू ऑल सर्विसेज। उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू ऑल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में बहुत सारे मेनूज आ जाएंगे दोस्तों। स्टार्ट फैमिली पेंशन, एलटीए, अपडेट आधार, मोबाइल नंबर, ऐसे करके बहुत सारा कॉलम होगा। उसमें नो योर स्पर्श पीपीओ एंड आइडेंटिफिकेशन स्टेटस का एक कॉलम है, उस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही उसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया एक पेज खुलेगा। उसमें दोस्तों यूनिक आइडेंटिफायर करके कॉलम होगा, दो कॉलम होगी। उन यूनिक आइडेंटिफायर में दोस्तों चार ऑप्शन दिए होंगे। चार ऑप्शन में क्या है दोस्तों कि आपके पर्सनल नंबर, आपके बैंक अकाउंट नंबर, आपके पीपीओ नंबर। तो पहला आप पर्सनल नंबर सेलेक्ट कीजिए, उसमें आपको अपना पर्सनल नंबर डालना है बिना कोई गैप के साथ दोस्तों, जैसे 13257 टैंगो ये नंबर है। फिर आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, बैंक अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए। और नीचे फिर एक कैप्चा आएगा दोस्तों, कैप्चा को फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद उसको सबमिट कर दीजिए। सर्च जैसे करेंगे दोस्तों एक नीचे एक पेज खुल जाएगी जहाँ पर आपके पूरे पीपीओ की डिटेल्स, आपका आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ए टू जेड सारी डिटेल्स वहाँ दी रहेगी। वहाँ से आप अपना जो पीपीओ नंबर है नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। तो ये होगी दोस्तों पहली प्रोसेस कि आपका पीपीओ नंबर कैसे पता करना है। दोस्तों जैसे ही आपको पीपीओ नंबर मिल गया, उससे आप अपना यूजर आईडी बना सकते हैं। कैसे? आपका जो 12 डिजिट पीपीओ नंबर है उसके एंड में आप 01 लगाएंगे तो वो हो गया आपका यूजर आईडी फॉर जो एक्टिव मेंबर्स है, जो जीवित पेंशनर्स हैं उनके लिए। अगर आप उसके एंड में 02 लगाएंगे, अगर वो फैमिली पेंशन है, मान लीजिए आपके जो सर्विस में थे उनकी डेथ हो गई है और उनकी वाइफ को पेंशन मिल रहा है, तो आपको एंड में लगाना है 02। और मान लीजिए हस्बैंड भी मर गए, जो एक्टिव सर्विस में थे, वाइफ भी डेथ करी और बच्चों का पेंशन मिल रहा है, तो आपको डिपेंडेंट्स का पेंशन का कोड है 03। मतलब पीपीओ नंबर फॉरवर्ड बाय 01, पीपीओ नंबर फॉरवर्ड बाय 02 और पीपीओ नंबर फॉरवर्ड बाय 03। तो ये हो गया आपका दोस्तों यूजर आईडी। बट अभी इसके सिर्फ यूजर आईडी क्रिएट करने से ही आप स्पर्श में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है। अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करना है, तो उसका प्रोसेस मैं बताता हूँ दोस्तों। के लिए फिर से आपको जाना है अपना गूगल वेब ब्राउजर पे, वहाँ पर आपको स्पर्श टाइप करना है।
स्पर्श टाइप करते ही दोस्तों स्पर्श डिफेंस मैनेजमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पर खुलते देखिएगा दोस्तों ऊपर में स्क्रॉल कर रहा है आपका मोबाइल नंबर अपडेट का एक लिंक। उसमें आप अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दोनों अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा दोस्तों। उस पेज में दोस्तों आपको मतलब कुछ डिटेल्स देनी है। याद कीजिएगा यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर यूज़ करना है जो आपके आधार के साथ लिंक्ड है। तो आपको दोस्तों पीपीओ नंबर जैसे हमने बताया, आपने पीपीओ नंबर यहाँ पर डाला, 12 डिजिट पीपीओ नंबर आपने डाल दिया। उसके बाद दोस्तों राइट साइड में एंटर लीगेसी पीपीओ नंबर है, उस पर आपको कुछ नहीं करना है। नीचे ऑथेंटिकेशन टाइप आपको आधार सेलेक्ट करना है। जैसे आपने आधार सेलेक्ट किया दोस्तों तो आपको आएगा कि प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव द आधार लिंक मोबाइल नंबर फॉर ओटीपी। जो आपका आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक्ड है दोस्तों उसी के बाद ओटीपी आएगा। ये एक ऑथेंटिकेशन टाइप है कि हाँ आप ही ये चेंज कर रहे हैं, नहीं तो कोई भी चेंज कर सकता था। तो इसलिए दोस्तों फिर आपको नीचे आपका 12 डिजिट आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद नीचे एक डिस्क्लेमर दिया रहेगा जो ऑलरेडी टिक रहेगी एक बॉक्स कि आई हैव बाय डिक्लेयर आधार सर्विसेज टू यूज माई ये फॉर ई केवाईसी एंड ऑथेंटिकेशन फ्रॉम यूआईडीएआई। तो ये दोस्तों करने के बाद आपको सेंड ओटीपी करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी करेंगे दोस्तों आपके उस मोबाइल नंबर जो आधार के साथ लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी देने के बाद दोस्तों नीचे दो कॉलम रहेगी, न्यू मोबाइल नंबर और फिर कंफर्म न्यू मोबाइल नंबर। यहाँ पर दोस्तों दोनों यहाँ पर आप दोस्तों जो आपके आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उसके अलावा भी कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं जो भी आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों करना है और दोनों कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर वैलिडेट एंड प्रोसीड करना है। जैसे ही दोस्तों वैलिडेट एंड प्रोसीड करेंगे दोस्तों तो एक और चेक बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। उस टोकन नंबर को दोस्तों कहीं लिख के रख लेना है क्योंकि बाद में आपको अपना जो माइग्रेशन या मोबाइल नंबर अपडेट का स्टेटस चेक करना है। वापस आप इसी वेबसाइट में जाकर उस टोकन नंबर डाल को चेक कर सकते हैं एक दो दिन बाद। तो ये था दोस्तों सिंपल प्रोसेस आपका मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए। तो अभी दोस्तों आपके पास आपका पीपीओ नंबर मिल गया है, अब आपका मोबाइल नंबर भी अपडेट हो गया है। अब दोस्तों हम रेडी हैं अपना पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। जिन लोगों के पास पासवर्ड नहीं है उनको मैं बताने जाने वाला हूँ कि अपना पासवर्ड आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों अब आपके पास आपका पीपीओ नंबर है, आपका मोबाइल नंबर भी अपडेट हो चुका है। अब आपको दोस्तों अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए दोस्तों वापस आपको स्पर्श की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जैसे आप अपने वेब ब्राउज़र पर स्पर्श टाइप करेंगे तो स्पर्श का वेब पेज खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन के पेज पे जाना है। राइट कॉलम में एक लॉगिन का बटन दिया होगा, उस पर आप जैसे प्रेस करेंगे तो लॉगिन का पेज खुलेगा दोस्तों, जहाँ पर आपको 14 डिजिट यूजर आईडी देना है दोस्तों। 14 डिजिट, 12 डिजिट आपका जो पीपीओ नंबर है और आप एक्टिव पेंशनर है तो लास्ट में 01 लगाना है। फिर अगर आपके पास पासवर्ड पहले से है तो आप यहाँ पासवर्ड देंगे, नीचे कैप्चा जो है कैप्चा एंटर करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। बट क्योंकि हमारे दोस्तों को पास नहीं पता है तो क्या करेंगे, वो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फॉरगॉट पासवर्ड पर दोस्तों क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके पास एक सेकंड वेब पेज खुलेगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पेज खुलेगा। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको वहाँ पर अपना यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम क्या हो गया दोस्तों, आपका पीपीओ नंबर फॉलोड बाई 01। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी करना है। जैसे सेंड ओटीपी करेंगे दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी वो ओटीपी आपको डालते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक फ्री सेट पासवर्ड सेंड की जाएगी दोस्तों। उस वो पासवर्ड टेम्परेरी है, एक पासवर्ड यूनिक पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगी। उसको यूज़ करके फिर से आपको इस वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम डालना है, पीपीओ फॉलोड बाई 01 अगर एक्टिव पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है तो 02 और डिपेंडेंट का पेंशनर है तो 03। तो वो आपको आईडी डालनी है, जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आया है वो आपको यहाँ डालनी है। कैप्चा फिलअप करना है और लॉगिन करना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन करेंगे तो आपका एक प्रॉम्प्ट पेज खुलेगा कि यहाँ पर आपको पासवर्ड फिर से नया रीसेट करना है दोस्तों। ये जो मोबाइल में आपको पासवर्ड आया दोस्तों ये सिर्फ वन टाइम लॉगिन के लिए है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों फिर आपको ओल्ड पासवर्ड पूछेगा दोस्तों। उस पासवर्ड में देखिएगा दोस्तों बहुत ही केस सेंसिटिव होता है। अपर केस, कैपिटल, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, ये मिक्सचर रहता है। तो उसको ध्यान से डालिएगा ओल्ड पासवर्ड में। न्यू पासवर्ड में आपको राइट कॉलम में बहुत सारे दिए हुए हैं कि कितने लेंथ का होना चाहिए, क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस। वो सब देखते हुए एक नया पासवर्ड सेट कर लीजिए और इसे दोस्तों अपने डायरी में नोट कर लीजिए और उसको सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद आप वहाँ से एग्जिट कर जाइए और अपने नए पासवर्ड से आप फिर स्पर्श में लॉगिन करने के लिए तैयार है दोस्तों। तो ये था दोस्तों एक सिंपल सा प्रोसेस जिससे आप अपना यूजर आईडी कैसे फाइंड कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं और इन दोनों को यूज़ करके कैसे अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें होगी दोस्तों, आपका यूजर आईडी मिल गया, आपका पीपीओ नंबर मिल गया, आपने अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लिया और फिर आपने फाइनली स्पर्श में जब लॉगिन कर लिया, इसके बाद दोस्तों अब स्पर्श के वेबसाइट से हम लोग क्या क्या चीज़ कर सकते हैं आइए देखते हैं अब उसको। पास आपका यूज़र आईडी है, आपके पास पासवर्ड है, तो अब हम लोग रेडी हैं स्पर्श में लॉगिन करने के लिए। तो उसके लिए दोस्तों फिर से आपको अपना वेब ब्राउज़र पे जाना है, स्पर्श टाइप करना है।
स्पर्श डिफेंस पेंशन .gov.in पे आप टाइप करते ही आपका वेब ब्राउज़र खुल जाएगा। उसमें दोस्तों आपको लॉगिन प्रेस करना है। जैसे आप लॉगिन प्रेस करेंगे दोस्तों तो आपका वो लॉगिन का पेज खुल जाएगी। उसमें आपको 14 डिजिट यूज़र आईडी डालनी है। यूज़र आईडी डालने के बाद दोस्तों आपको पासवर्ड जो आपने रीसेट किया वो डालना है, और फिर नीचे आपको कैप्चा जो दिया हुआ कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद जैसे दोस्तों आप लॉगिन प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगेगा, आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी। दोस्तों वो 6 डिजिट OTP जो भी आएगी आपको यहाँ पर पुटअप करना है। जैसे ही आपने वो OTP इसमें एंटर किया है, एंटर करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही दोस्तों आपका स्पर्श में आपका एंटर हो जाएंगे आप। स्पर्श का वेबसाइट में जैसे दोस्तों जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग से मेन्यू है। सबसे पहला चीज़ जो सामने आपको दिखेगी वो है टैक्स ऑप्शन। ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड में आपका लाइफ सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें मेन्यू दी होंगी। बट सबसे काम की चीज़ है दोस्तों लेफ्ट साइड में जो कॉलम दी हुई है, तो लेफ्ट साइड में दोस्तों आप देखेंगे तो उसमें माई प्रोफाइल का कॉलम है। जैसे आप माई प्रोफाइल में कॉलम पर क्लिक करेंगे तो नीचे 5 और मेन्यू खुल जाएंगे। जैसे कि अपडेट पर्सनल डिटेल्स, चेंज पासवर्ड, मैनेज प्रोफाइल, एम्प्लॉयमेंट, री एम्प्लॉयमेंट, व्यू प्रोफाइल। तो उसमें दोस्तों अपडेट पर्सनल डिटेल्स और मैनेज प्रोफाइल का जो कॉलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट पर्सनल डिटेल्स में जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जहाँ पर दोस्तों आप अपना आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक डिटेल्स चेंज कर सकते हैं दोस्तों। बैंक डिटेल्स चेंज करने के लिए दोस्तों आपको क्रॉस कैंसल्ड एक चेक चाहिए होगा जो कि आपको अपलोड करना होगा। याद रखिएगा दोस्तों, इस वेबसाइट पर जाकर आप कोई भी अगर चेंजेस करते हैं तो आपको एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ता है साथ में, ताकि उनके पास रिकॉर्ड मेंटेनिंग अथॉरिटी के पास एक रिकॉर्ड हो। तो दोस्तों यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक डिटेल सब कुछ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट पर्सनल डिटेल्स में तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज प्रोफाइल में अगर आप जाएंगे दोस्तों तो मैनेज प्रोफाइल में भी बहुत सारे कॉलम्स हैं। मैनेज प्रोफाइल में दोस्तों बहुत सारे मेनूज हैं जिसको आप यूज़ करके अपने सारा डिटेल्स अपना अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैनेज प्रोफाइल में आप क्लिक करेंगे तो एक क्या होती है कि उसमें एक वेब पेज, फिर से एक्सटेंशन पेज खुलेगा। उस वेब पेज में दोस्तों आपका जैसे सर्विस डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, अदर डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स है। उन सभी कॉलम्स में देखेंगे दोस्तों लेफ्ट साइड में एक पेन का मार्क बना हुआ है। उस पेन के मार्क पर आपको क्लिक करते ही आपको वो कॉलम एडिट करने देगा। करने के बाद दोस्तों नीचे में आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपका सिग्नेचर, जॉइंट फोटोग्राफ, स्पाउस, वो सब कुछ अगर आप चेंज करना चाहते हो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस कॉलम में दोस्तों जो भी चीज़ें आपको चेंजेस करनी है आपको पेन मार्क पे क्लिक करना है, और आपको जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स चेंज करने हैं आप उसमें दे सकते हैं। जैसे किसी का बच्चे का पैन कार्ड अपडेट हो गया, 18 ईयर्स हो गई है, वो डाल सकते हैं। किसी को अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप अपना हर चीज़ देख सकते हैं, अपना फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, अपना सर्विस डिटेल्स, A to Z चीज़ देख सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपको अगर कोई चीज़, अगर मान लीजिए बैंक डिटेल्स अगर कुछ अपडेट भी करना है तो बैंक डिटेल्स पे जाएंगे, वहाँ पर उस पेन पर क्लिक करेंगे, आपको आपका अकाउंट नंबर देना है, IFSC कोड देना है, और एक क्रॉस कैंसिल चेक भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर दूसरी चीज़ है नॉमिनी है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई नॉमिनी है जो आपने जिससे को बनाया है वो नॉमिनी की डेथ हो गई है तो आप नॉमिनी भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में होता है कि रिटायरमेंट के बाद किसी की वाइफ अगर डेथ कर गई तो नॉमिनी बच्चों को बनाना चाहता है तो आप बना सकते हैं। तो इस वेबसाइट के जरिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप अपना कर सकते हैं। इसमें आप अपना जो पेंशन का स्लिप है वो भी देख सकते हैं, टैक्स का स्लिप देख सकते हैं, फॉर्म 16 देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप सभी फौजी भाइयों को पता हो कि स्पर्श का वेबसाइट में लॉगिन कैसे करना है, पासवर्ड कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन स्टेटस भी यहाँ चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको बता भी देगा कि कब आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन पेंडिंग है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल वेबसाइट है दोस्तों। आशा करता हूँ कि जो नॉलेज हमने शेयर किया आज स्पर्श के बारे में आपको काम आएगा। आगे दोस्तों अगर किसी को और भी कुछ अगर मतलब वीडियोस पे, मतलब टॉपिक पे वीडियोस चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फौजी भाइयों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसे ही हम बहुत सारे टॉपिक्स और भी लाने वाले हैं फौजी भाइयों के लिए। तो दोस्तों हमारे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका छोटा सा हेल्प हमको और प्रोत्साहित करेगा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।